सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर हैं यूएई आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने एक वर्चुअल ऑनलाइन मजलिस के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया है जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स पूरे यूएई में इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही मुश्किल स्थिति है, जिस तरीके से ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स अपने धैर्य का, अपनी वफादारी का, अपनी लॉयल्टी का परिचय दे रहे हैं, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। उन्होंने लोगों को विश्वास जताया कि देश इस पूरी कठिन परिस्थितियों से, सिचुएशन से निकल के सामने आएगा। जिस तरीके से पुराने जमाने में जो महाराज है अपना पूरा दरबार लगाते थे या दीवाने खास लगता था सारे दरबारियों का, उसी तरीके से यहाँ के यूएई कल्चर में इसको मजलिस कहा जाता है, जहाँ पे शेख जो है अपनी पूरी दरबार को मुखातिब करता है, पूरी एड्रेस करता है और सारे जितने भी ट्राइबल लीडर्स हैं वो बैठ के शेख को सुनते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं पूरी ट्राइब के ऊपर, वो सारा शेख जो है वो इन मजलिस के द्वारा लेता है। तो चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो अभी जो है ऑनलाइन मजलिसेस चालू हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद की बात करें, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम जो दुबई के रूलर्स हैं, वो भी ऑनलाइन मजलिस के जरिए सारे कामकाज को पूरी सरकार के सुपरवाइज कर रहे हैं। यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम ने ये अनाउंस किया और इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ के, उनको 10 साल की गोल्डन वीज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने का एक छोटा सा तरीका है, जिस तरीके से सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशनल इस पूरी लड़ाई में लगे हुए हैं अपनी जान को जोखिम में रखते हुए, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आज से दुबई में रेस्ट्रिक्शंस को, लोगों की आवाजाही के ऊपर थोड़ी रोक में और ढील देते हुए जो सुप्रीम कमेटी है क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसने पब्लिक पार्क्स में आने जाने की परमिशन दे दी है। 5 लोगों से ऊपर की गैदरिंग या ग्रुप में आप नहीं जा सकते हैं और ये शुरू हो गया है मंगलवार से। कमेटी ने सामान के रिटर्न करने पे रिफंड के लिए भी जो रोक लगाई हुई थी उसके ऊपर भी जो है वो फैसला दिया है कि आप सामान रिफंड कर सकते हैं। आप फिटिंग रूम, अगर आप चेंजिंग रूम में जा रहे हैं शॉपिंग मॉल्स में, तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। पहले इसके यूज़ करने पे भी लगाई हुई थी पाबंदी। और आज से जल परिवहन भी शुरू हो चुका है। जितनी भी अबरा है क्रीक के अंदर, वो अपनी सारी सर्विसेज को जो है वो शुरू कर चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक अबरा पे अब खाली 10 लोग ही ट्रैवल कर पाएंगे, सफर कर पाएंगे। पहले जो है उसकी कैपेसिटी थी 20 लोगों की। इतनी भी स्पोर्ट्स और रोमांचपूर्ण एक्टिविटीज हैं वो भी परमिशन उसकी दे दी गई है। अब आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स है, स्काई डाइविंग है। आप 5 लोग एक साथ जो है किसी भी ओपन स्पेस में मिलके कोई भी एक्सरसाइज या किसी भी तरीके का रोमांच का आनंद उठा सकते हैं। पहले इस पे भी लगाई हुई थी पाबंदी। अबू धाबी की जो इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, उसने इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया आज अल रजीन फील्ड हॉस्पिटल का, जो कि हिस्सा है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान फील्ड हॉस्पिटल या पूरी सुविधाएं मेडिकल इंडस्ट्री में मुहैया कराने के लिए। और ये तकरीबन 46,500 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। 9 दिन के अंदर इसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया। 317 इंजीनियर, स्पेशलिस्ट और सुपरवाइजर की टीम इसमें लगी हुई है और तकरीबन 20 डॉक्टर्स का स्टाफ है, 50 नर्सेस हैं और 50 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है इसके अंदर। और तकरीबन 200 से भी ज़्यादा बिस्तर और 50 आईसीयू बिस्तर इसमें मौजूद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ये कहा है कि ये पूरी कोरोना महामारी एक तरीके से एक एंडेमिक बन सकती है, मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई भी इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सके, जैसे कि है HIV पॉजिटिव। गौरतलब है कि काफ़ी सारे वायरसेस ऐसे हैं जैसे कि चिकन पॉक्स, जिसको बहुत लंबे समय के बाद में कंट्रोल में लिया गया। तो ये भी आगाह किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि ये बहुत लंबे समय तक रह सकता है और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब जाके ये पूरी स्थिति एकदम से सामान्य होगी। अब तक पूरी दुनिया को है अपने बचाव को रखते हुए आगे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना। अभी तक 100 से भी ज्यादा वैक्सीन के ऊपर डेवलपमेंट और टेस्ट ट्रायल चल रहे हैं क्लिनिक के अंदर, लेकिन अभी तक कोई पूरा ठोस तोड़ अभी तक सामने नहीं आया है। दुनिया भर की सरकारों के सामने एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, प्रश्न है कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमीज को खोला जाए। अब तक पूरे विश्व में 43 लाख लोग इससे हुए हुए हैं प्रभावित या कि कोरोना पॉजिटिव, और अब तक हो चुकी है 2,91,000 लोगों की मौत।
कोविड पॉजिटिव केसेस के नए आंकड़े जारी किए हैं यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने बुधवार को, जिसके तहत 725 नए केसेस सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 20,386। टोटल 511 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है अभी तक 6,523। 3 नई मौतें भी दर्ज हुई हैं, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है देश में 206। 34,000 नए टेस्ट भी किए गए पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव टेस्ट के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है यूएई गवर्नमेंट से, फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के द्वारा, कि अगर आपकी विजिट वीजा या रेसिडेंस वीजा मार्च 1 के बाद एक्सपायर हुई है तो आपके पास में 3 महीने का समय है मई 18 से आगे के लिए कंट्री छोड़ने के लिए या अपना स्टेटस को चेंज करने के लिए। इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी फाइन या आपके ऊपर वायलेशन का केस नहीं दर्ज होगा। आपको खाली जाना है वेबसाइट पे फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की, और वहां पे करना है आपको रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो आपके लिए हो जाएगी बिल्कुल आसान। ये जानकारी दी बुधवार को ब्रिगेडियर खामिस अल काबी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है FAIC यानी कि फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप। एमिरेट्स एयरलाइंस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आदिल अल रेधा ने अनाउंस किया है कि एमिरेट्स कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स उड़ानों का संचालन कर रही है मई 21 से 9 सिटीज के लिए, जिसमें है लंदन हिथ्रो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मिलान, मैड्रिड स्पेन में, शिकागो US, टोरंटो, सिडनी और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही संचालन होगा। एक तरीके से एमिरेट्स यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पुल का काम करेंगे। जो भी पैसेंजर्स हैं वो दुबई से जो है वो चेंज कर सकते हैं फ्लाइट इन दोनों डेस्टिनेशंस के बीच में। वही ट्रैवलर्स या यात्री एक्सेप्ट किए जाएंगे बुकिंग के लिए जो कि संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण होते हैं सारी की सारी क्राइटेरिया पे। और कोई भी यूएई रेसिडेंट होल्डर अगर आना चाहता है दुबई इन सारे सिटी से, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अप्रूवल लेना होगा फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट पे जाके। और इसी के तहत दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितने भी जो यात्री हैं, चाहे वो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उन सब के टेम्परेचर चेक किए जाएंगे थर्मल स्कैनर्स के द्वारा, और उनको बैरियर के जरिए जो है पूरे चेकअप्स होंगे उनके हर काउंटर पे। और उसके साथ ग्लोव्स और मास्क का पहनना अनिवार्य है एयरपोर्ट पे। जितने भी एमिरेट्स के कैबिन क्रू हैं फ्लाइट के अंदर या ग्राउंड पे एजेंट, वो सारे पहनेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि PPE होता है पूरे सर से लेकर पैर तक। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एकदम से एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया है हर जगह पे। दुबई एयरपोर्ट पे भी जमीन के ऊपर चिन्ह लगाए जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कि आपको आगे वाले आदमी से या यात्री से कितना गैप रखना है, जिससे कि सारे जो यात्री हैं वो एक दूसरे से जरूरत के मुताबिक दूरी बनाए रखें। आज एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई जब वो सफर कर रहे थे अबू धाबी से दुबई की तरफ शेख जायद रोड पे। और ये हादसा हुआ दुबई पार्क एंड रिजॉर्ट्स के पास में, जब उनकी गाड़ी टकरा गई दूसरी और 3 गाड़ियों से, और इनकी गाड़ी जो है मौके पे इसमें लग गई आग, और ये तीनों एशियाई मुल्क के लोगों की हो गई मौके पे ही मृत्यु। इसमें से एक पुरुष था और 2 महिलाएं बताई जा रही हैं। ये खबर दी है दुबई पुलिस ने फेसबुक के द्वारा। वो कहते हैं ना कि अगर आप मांगो दिल से तो फिर दुनिया में क्या चीज़ मुमकिन नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ। 7 साल के एक ब्रिटिश मूल के बच्चे जिनका नाम है आर्ची, और जो रहते हैं अपने पिता और परिवार के साथ में रासल खेमा में, उन्होंने गुहार लगाई शेख साउद बिन सकर अल कसीमी, जो कि रूलर हैं, राजा हैं रासल खेमा के और यूएई सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी हैं। उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि उनकी जो माता है वो इंग्लैंड से वापस सफर नहीं कर पा रही है यूएई पूरे लॉकडाउन की सिचुएशन के चलते। वो गई थी 50 दिन पहले अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वापस यहाँ पे आए। शेख साउद ने न केवल आर्ची की चिट्ठी का जवाब दिया बल्कि अथॉरिटीज और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उनकी माताजी को जो है वापस यूएई लाया जाए। और गवर्नमेंट ने पूरे सुनियोजित तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया और आर्ची को अपनी मां से मिलाया। भारत के दुबई में कौंसल जनरल श्री विपुल ने कहा है कि तकरीबन 6,500 से भी ज्यादा गर्भवती यानी प्रेग्नेंट महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है अभी तक, और इसमें से सबसे ज्यादा तादाद है केरल से। और इन सब ने गुहार लगाई कि वापस भारत लौटना चाहती है, बिकॉज इनके पास में किसी भी किस्म का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है और वो किसी भी किस्म का खर्चा जो है यहाँ के हॉस्पिटल्स का वो वहन नहीं कर पाएगी। श्री विपुल ने कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि 32 हफ्तों से ऊपर की जिनकी प्रेगनेंसी है वो इनको अर्जेंट बेसिस
पे इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे इन सबको मिले सीट वापस भारत लौटने के लिए। श्री विपुल ने ये भी कहा कि धीरे धीरे जो प्रेशर है फ्लाइट्स के ऊपर वो कम होता जाएगा और काफी सारे डेस्टिनेशंस पे अलग अलग शहरों की फ्लाइट्स भी जो है वो आने वाले समय में जो है वो अनाउंस की जाएगी। वंदे भारत मिशन के सेकेंड स्टेज के तहत उन्होंने कहा आने वाले समय में लगभग हर शहर हर राज्य के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट होगी यूएई से। बुधवार को 2 फ्लाइट्स का संचालन किया गया दुबई से, जिसमें तकरीबन 360 से भी ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। एक फ्लाइट थी दिल्ली के लिए AI916 जिसने उड़ान भरी 245 पैसेंजर्स के साथ में, और दूसरी फ्लाइट थी IX142 एयर इंडिया एक्सप्रेस अमृतसर पंजाब के लिए, जिसमें 177 यात्री शामिल थे, जिसने उड़ान भरी शाम को 4 बजे। इन दोनों फ्लाइट्स में 6 लोगों के पार्थिव शरीर भी थे जो भेजे गए आज भारत। उमल-क्वेन के रूलर शेख साउद बिन राशिद अल मुल्ला, जो कि सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है एक इकोनॉमिक इंसेंटिव रिलीफ पैकेज का जितने भी कारोबारी हैं और जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उमल-क्वेन में, जिसके तहत तकरीबन 50% से भी ज़्यादा फीस जो है वो कम कर दी जाएगी नए लाइसेंस के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा जो जारी किए जाएंगे, और जितने भी फाइन्स हैं उन लाइसेंस पे जो एक्सपायर्ड हुए हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, प्रोफेशनल हो, उनके ऊपर 50% से भी ज़्यादा होगी छूट। कल दुबई से दिल्ली होकर अमृतसर जाने वाली स्पेशल फ्लाइट में वो 7 लोगों में दीपक, बलराज और अजमेर भी शामिल थे, जो तकरीबन 56 दिन से जिन्होंने दुबई एयरपोर्ट होटल को अपना घर बना के रखा हुआ था, और फाइनली कल उन्होंने कहा अलविदा, और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी कि उनको जो है वो सीट मिली इस स्पेशल फ्लाइट पे, और धन्यवाद ज्ञापित किया भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई के ऑफिस को। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य है आप तक वो सारी खबरें पहुंचाना जिसका सीधा ताल्लुक है आपसे, और पूरी खबरें होंगी डिटेल में, न कि फटाफट। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा आपसे कल नए ताजा समाचारों के साथ में। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, अलविदा, रमजान करीम।